बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। मक्का के हवाले से और मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपकी खिदमत में लेकर आता रहता हूँ। तो जैसा कि अब उम्रा का सीज़न शुरू हो चुका है, उम्रा के लिए ज़ायरीन आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको उम्रा के दौरान कितना खर्च आएगा। आपका अगर 21 दिन का पैकेज है या 15 दिन का या 28 दिन का, तो आपको किस तरीके से पैसे लेके आने चाहिए। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है तो इसी तरह ही पूरी दुनिया में महंगाई हो चुकी है। खाने पीने के हवाले से भी और शॉपिंग के हवाले से भी सऊदी अरब में भी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खाने पीने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपका 21 दिन का पैकेज है, तो अगर 21 दिन के पैकेज में आप लेके आते हैं, क्योंकि जो उजाज आते हैं उनका खाना पीना पैकेज में शामिल होता है, लेकिन बाज़ों का उम्रा ज़ायरीन के पैकेज में भी शामिल होता है खाना पीना, लेकिन अक्सर उम्रा ज़ायरीन सिर्फ टिकट, होटल और बाकी ये चीज़ें लेके आते हैं। खाने पीना उनके पैकेज में शामिल नहीं होता, उनको खुद ही खरीदना पड़ता है। तो आज की वीडियो में खाने पीने के हवाले से थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको 21 दिन के अंदर कितना एक खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आपको नाश्ता करना होता है। नाश्ते के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती, थोड़ी बहुत ऑप्शन होती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन या हम लोग पराठा, अंडा या इस तरह की चीज़ें खाते हैं। यहाँ पे जो सऊदी है, तामीज़ है या वो चीज़ें हम नहीं खाते, गुलाबा ये चीज़ें सऊदी खाने होते हैं, तो वो इतना हमें अच्छे नहीं लगते। तो पराठा और अंडा अगर आप खाते हैं तो या पराठा और चने खाते हैं तो तकरीबन 5-1 रियाल में आपका नाश्ता आसानी के साथ एक आदमी का हो जाएगा। और अगर 2-3 आदमी या 4 आदमी, ज़्यादा आदमी हो, आप नाश्ता करते हैं तो फिर आपको सस्ता पड़ जाता है। उसके अलावा अगर आप 5 के हिसाब से भी लगा लें, अगर एक आदमी का नाश्ता 5 रियाल में मिलता है तो 21 दिन का तकरीबन 105 रियाल बन गया। इसी तरह ही अगर आप दोपहर का खाना खाते हैं, उसमें जो है ना फिर ऑप्शंस होती हैं। दोपहर के खाने में आपको सब्ज़ी, दालें, चने और आपको बिरयानी और इस तरह की हर चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप दोपहर का खाना खाते हैं मक्का के अंदर या मदीना के अंदर, तो आपको 10 से 15 रियाल में दोपहर का खाना मिलेगा। इसी तरह ही शाम के खाने में भी तकरीबन ऐसी सेम सी वैराइटीज़ होती हैं। आप जो भी चीज़ शाम में खाते हैं वो भी तकरीबन आपको 10 से 15 रियाल लगेंगे। तो अगर हम इसका हिसाब लगाते हैं 21 दिन के हिसाब से मैं अब पैकेज बना रहा हूँ, तो 21 दिन में अगर आप दोपहर का खाना खाते हैं, वो मैं 10 के हिसाब से या 15 के हिसाब से, तो तकरीबन 250 रियाल का हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 250 रियाल का आप खाना जो है ना दोपहर में खाएंगे और 250 का ही आप शाम में खाएंगे। तो अगर हम इनको जमा करें, 105 रियाल सुबह में थे, 250 दोपहर में और 250 ही शाम में, तो तकरीबन ये 600 रियाल बन जाते हैं, 605 रियाल। तो अगर आपने 600 रियाल में तो सिर्फ खाना ही खाया है। अगर आप ज़ियारतों पे जाते हैं या आप जो है ना मक्का में, मदीना में घूमने जाते हैं, या जो है ना आप टैक्सी में, आपको होटल से दूर होती है, टैक्सी में बैठते हैं, तो वो भी तकरीबन आपको, अगर ज़ियारतों में जाते हैं तो एक ज़ियारत में कम से कम भी 50 रियाल की भी कुछ हैं, वो 50 रियाल रहते हैं, आपको काफ़ी सारी ज़ियारत करवा देते हैं। कुछ हैं कि अगर आप ख़ुद जाते हैं तो वो भी तकरीबन 50 रियाल, 100 रियाल या 80 रियाल एक ज़ियारत का आपको लग जाता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर आप कुछ ज़ियारतें करते हैं तो भी आपका 300-400 रियाल, 500 रियाल तक आपका वो लग जाएगा। तो इस हिसाब से ये देख लें कि अगर एक आदमी उम्रा पे आ रहा है तो कम से कम खाने पीने के लिए और ज़ियारत के लिए 1000 रियाल एक आदमी के पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। उससे ये है, क्योंकि आप एक तो दूसरे मुल्क में होते हैं, घर से दूर होते हैं, अपनों से दूर होते हैं, फिर यहाँ पे अगर आपको पास पैसे कम हो जाते हैं या किस तरह का कोई मामला हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां हो सकती हैं। तो अब हम शॉपिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आप शॉपिंग करते हैं यहाँ पे आके, तो शॉपिंग में ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, वैराइटीज़ मिल जाती हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी उम्रा पे लोग आते हैं तो फिर उनकी यही ख्वाहिश होती है कि अपनों के लिए अच्छी अच्छी यहाँ से चीज़ें लेके जाएँ, आब ज़मज़म लेके जाएँ, खजूरें लेके जाएँ, और उसके अलावा जाए नमाज लेके जाएँ, तस्बीहें लेके जाएँ, खुशबू के लिए अत्तर लेके जाएँ। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी
होती हैं, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से तो भी महंगी होती हैं। अगर आप जाय नमाज का देख लें, 5 रियाल में भी आपको जाय नमाज मिल जाएगी, 10 रियाल में भी मिल जाएगी। अगर आप इकट्ठी जाय नमाज बहुत सारी लेते हैं, 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो फिर आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इसी तरह आप खजूरों के हवाले से है कि खजूरों में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं खजूरों के भी, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है ना अजवा को प्रेफर देते हैं। लेकिन अजवा जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी होती है, वो तकरीबन 30 रियाल, 35 रियाल, 25 रियाल इसके बीच में आपको मिल जाती है। अब तो अजवा में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ चुकी हैं। अजवा जो है ना आपने ये लाजमी तौर पे चेक करना है कि सऊदी है कि नहीं, क्योंकि ईरानी अजवा भी बहुत ज़्यादा बिक रही है, जो कि सस्ती आपको 20 रियाल 25 रियाल में जो बेच रहे होते हैं। तो आपने चेक कर लेनी है कि वो अजवा खालिस मतलब अच्छी अजवा है या ऐसे लोकल अजवा तो नहीं बेच रहे। और उसके अलावा अगर आप जो है ना किसी प्लाजे में या कुछ आप शॉपिंग वगैरह करते हैं घर वालों के लिए, तो वो भी कम से कम आपको 400-500 रियाल तक आपका ख़र्चा हो जाता है। तो इसी हिसाब से अगर आप उम्रा का प्लान कर रहे हैं या उम्रा पे आ रहे हैं, तो कम से कम भी फ़ी आदमी 1500 रियाल से 2000 रियाल एक आदमी के पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। उससे ये है कि आप आसानी के साथ आपके उम्रा के दिन आप गुजार सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं और अपनी शॉपिंग आसानी के साथ करके जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए, जो भी ऑथेंटिक जवाब होगा आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।